बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार किस्म की कोकोनट पेस्ट्री की, जिसको हम डिफरेंट कलर्स में बना के तैयार करेंगे। उसकी तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहुत ही मज़ेदार किस्म की मॉइस्ट और जूसी जो है हमारी ये बन के तैयार होंगी। कोकोनट पेस्ट्रीज जो हैं बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल, जिस तरह हमें बाज़ार से मिलती हैं, जो हम बचपन में खाया करते थे, बिल्कुल वही सेम रेसिपी जो है मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो बनाएंगे आज हम कोकोनट पेस्ट्रीज़, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि बेकिंग में सबसे पहले हम अपना बेकिंग मोल्ड तैयार करते हैं। तो मैं यहाँ पे अपना बेकिंग मोल्ड तैयार कर रही हूँ। मैंने अपने मोल्ड को ग्रीस कर लिया है ऑयल से, और उसके बाद अब मैं इसके अंदर बटर पेपर लगा रही हूँ। बटर पेपर हमारा इसके अंदर लग गया है। अब मैं बटर पेपर को भी बहुत अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। कुछ इस तरह से ऑयल से ही मैं सब ग्रीस कर रही हूँ। हमेशा अपना बेकिंग मोल्ड जो है आप पहले ही तैयार करके रख लिया करें। ये देखिए जिस तरह से मैंने अब तैयार किया है, हमारा बेकिंग मोल्ड जो है वो तैयार हो गया है। तो इसको अब मैं साइड पे रख दूँगी। उसके साथ ही मैं लूँगी एक बोल, और बोल में जाएंगे 2 अंडे, इसमें एग्स जाएंगे 2, और इसके साथ ही मैं इसके अंदर ऐड करूँगी पाउडर्ड शुगर। उसको चीनी जो है मैंने हाफ़ कप चीनी ली थी, उसको मैंने खुद ही जो है वो पीस लिया था, ग्राइंड कर लिया था। उसका पाउडर्ड शुगर जो मैंने बना ली थी, ठीक है, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और इसके साथ ही इसमें जाएगा ऑयल 1/3 कप के बराबर। बस इन 3 चीज़ों का भी हम जो है बहुत अच्छे से हैंड विस्क के साथ जो है वो बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। इसमें कोई मैं इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं कर रही, कोई ब्लेंडर वगैरह कुछ यूज़ नहीं हो रहा। बस नॉर्मल जो आपके पास घर में हैंड विस्क होता है, उसके साथ ही हम जो है अपना केक तैयार करेंगे। देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये बीट हो गया है। और इसके अंदर अब मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून के बराबर मैं इसके अंदर जो है लेमन जूस ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, इसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है केक्स में। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर आप पसंद ना करें तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। बस इसमें मैंने 1 टीस्पून डाला है। मेरा टेबल स्पून था, उसके अंदर जो है वो टीस्पून की भी मेजरमेंट है, तो मैंने उसमें 1 टीस्पून जो है इसके अंदर लेमन जूस डाला है। बस उसके साथ ही अब इसके अंदर मैं डालूँगी वनीला एसेंस 1 टीस्पून, और उसके बाद इसको हम बीट कर लेंगे। इसके साथ ही अब इसके अंदर जाएगा गरम दूध। तो मैंने इसके अंदर जो है ये तकरीबन आधा कप जो है मैंने इसके अंदर डाला है, हाफ़ कप। बस इसको जो है हम अच्छे से बीट करेंगे। बस इसको हम इतना बीट करेंगे कि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा बैटर जो है ये तैयार हो गया है। अब हम एक लेंगे छन्नी, और उसको मैं इसके ऊपर रखूँगी, और उसमें मैं डालूँगी मैदा। उसको हम सिफ्ट करेंगे। 1 कप के बराबर मैं इसके अंदर मैदा डाल रही हूँ। ये देखिए इसमें हम जाएगा 1 कप मैदा, और इसको हम अच्छे से सिफ्ट कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई गुठलियाँ हैं, कोई लम्स वगैरह हैं, वो ना रहे। ये देखिए बहुत अच्छा सा जो है हमारा सिफ्ट हो गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा 1/4 टीस्पून, मतलब 1/4 टीस्पून जो है मैं इसके अंदर बेकिंग सोडा ऐड कर रही हूँ। और उसके साथ ही इसके अंदर जाएगा बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, ठीक है। बस इसको हम डालेंगे और इसको भी हम सिफ्ट कर लेंगे। ये देखिए ये सिफ्ट हो गया है। बस इसको अब हम अच्छे से हम अपने हैंड विस्क से या हैंड बीटर जो भी आपके पास हो उसके साथ हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस ओवर बीट नहीं करेंगे, हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि हमारे जो फ्लोर है, जो मैदा है, वो सारा इसके अंदर मिक्स हो जाए, और कोई हमें ड्राई फ्लोर जो है वो साइड्स पे नज़र ना आए। जी ये देखिए बहुत अच्छा सा हमारा बैटर जो है बन के तैयार हो गया है। बस इसको हमने जो बेकिंग मोल्ड पहले से तैयार कर लिया था, उसके अंदर हम अपना सारा बैटर डालेंगे। ये देखिए सारा बैटर मैं अपना जो है बेकिंग मोल्ड में डाल दूँगी। अच्छे से स्पैचुला से हम इसको साफ़ कर लेंगे, ताकि हमारा कोई बैटर जो है वो ज़ाया ना हो, ठीक है। अब इसको मैं टैप करूँगी 2 से 3 बार, और उसके बाद मैं इसको बेक करूँगी 170 डिग्री पे तकरीबन 30 मिनट्स के लिए। जब तक हमारा केक तैयार होता है, तब तक हम अपना शुगर सिरप जो है वो बना लेते हैं, मतलब पानी की चाशनी जो है वो बना लेते हैं चीनी के साथ। मैंने इसमें 1.5 कप पानी लिया है, और उसके साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चीनी 1 कप के बराबर। बस इसको हम ये 2 ही चीज़ें इसमें जाएंगी, और इसको जो है हम कुक कर लेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे, कि जब तक जो है हमारे इसके अंदर बॉयल आ जाए, तब तक हम इसको जो है ना अच्छे से कुक कर लेंगे। ये देखिए इसमें बहुत अच्छा सा बॉईल आ रहा है, हमारी चाशनी जो है वो तैयार हो गई है। केक भी हमारा बन के तैयार हो गया है, माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बन के तैयार हुआ है। इसमें अब हम स्टिक इंसर्ट करके देखते हैं।
ये देखिए स्टिक हमारी बिल्कुल क्लियर आई है, हमारा केक बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। बस इसको हम 1 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे, उसके बाद अब इसको हम मोल्ड से बाहर निकालेंगे। 1 घंटा हो गया है, अब इसको हम मोल्ड से बाहर निकालते हैं। ये देखिए इसकी साइड्स को मैं स्क्रैप कर लूँगी किसी भी नाइफ़ से। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हमारा केक बन के तैयार हुआ है। बस इसकी जो बटर पेपर है वो हम इसकी रिमूव कर देंगे। ये देखिए बटर पेपर रिमूव हो गया है और इसको मैं प्लेट में रख लूँगी और इसकी जो है मैं कटिंग इस तरह से करूँगी कि मैंने इसको पहले 3 पोर्शंस में काट लिया है और उसके बाद अब इसके मैं छोटे छोटे स्लाइस कर लूँगी। ठीक है, ये आपको छोटे लग रहे होंगे, लेकिन जब इसको हम शुगर सिरप में सोक करेंगे तो ये खुद ही बड़े हो जाएंगे, ये फूल जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप इसकी साइड्स को रिमूव कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है उसको ज़ाया नहीं कर रही। ठीक है, हमारे सारे केक के पीसेस कट हो गए हैं। बस ये देखें अब हमारे पास शुगर सिरप भी रेडी है, केक के स्लाइसेस रेडी हैं और साथ में हमने लिया है कोकोनट, डेसिकेटेड कोकोनट, जिसको खोपरा कहते हैं। ठीक है, वो मैंने लिया है। अब मैं एक एक जो है केक का स्लाइस लूँगी और इसको मैं शुगर सिरप में डिप करूँगी अच्छे से। ठीक है, ताकि वो शुगर सिरप अच्छे से जो है वो सोक करे। उसके बाद अब इसके ऊपर डेसिकेटेड कोकोनट जो है वो अच्छे से कोट कर दूँगी। ये देखें कितना अच्छा और मॉइस्ट हमारा जो है ये कोकोनट पेस्ट्री बनके तैयार हो रही है। ये देखें बस एक्स्ट्रा जो है कोकोनट है उसको हम झाड़ लेंगे। ये देखिए एक पेस्ट्री हमारी तैयार हो गई है। इसी तरह से हम बाकी जो है उनको भी सेम टू सेम ऐसे ही हम उसको पहले शुगर सिरप में डिप करेंगे और उसके बाद उसके ऊपर हम यही खोपरा जो है वो कोट कर देंगे। ठीक है, इसके साथ अब हम कलरफुल वाली बनाते हैं। मैंने जो है शुगर सिरप में थोड़ा सा रेड कलर मिक्स कर लिया था और उसको जो है सेम ही मैंने जो है अपना केक जो है उसमें डिप किया और उसके बाद उसको हमने कोकोनट में जो है वो कोट कर लिया। ठीक है, इस तरह से हमने रेड वाली तैयार कर ली है कुछ, और साथ में मैंने जो है कुछ ग्रीन तैयार की थी। ठीक है, उसमें मैंने ग्रीन कलर जो है ऐड किया था अपनी जो शुगर सिरप था और उसके अंदर मैंने केक को डिप कर लिया और उसके बाद उसके ऊपर भी मैंने जो है यही खोपरा जो है अच्छे से कोट कर लिया। ठीक है, और ग्रीन के साथ मेरे पास येलो कलर था तो थोड़े से मैंने येलो कलर्स में भी जो है वो बना लिए थे। ठीक है, शुगर सिरप में वैसे ही मैंने थोड़ा सा येलो कलर ऐड किया और उसके बाद उसको भी मैंने डिप किया केक को येलो कलर में और उसके बाद उसको मैंने कोकोनट से कोट कर लिया। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के हमारे जो हैं ये कोकोनट पेस्ट्रीज जो है बनके तैयार हो रही हैं। ये देखिए हमारी सारी कोकोनट पेस्ट्रीज जो है बनके तैयार हो गई हैं, बहुत ही कलरफुल लग रही हैं। ये बहुत ही मॉइस्ट बनके तैयार हुई थी। आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आपके लिए लेके आती रहती हूँ, बहुत ही इजी और आसान रेसिपीज़ के साथ, और उसके तमाम टिप्स और ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।